स्वागत है इस वीडियो में। और जो गद्य दूसरा नमक का दारोगा गद्य चल रहा है, कहानी चल रही है, उसमें हम पेज नंबर 4 को समझ गए और 5वें पेज पर बराबर अपना ध्यान केंद्रित कीजिए और समझिए। पंडित अलोपी स्तंभित हो गए, चकित हो गए। गाड़ी वालों में हलचल मच गई और गाड़ी वालों में तो हलचल मच गई। पंडित जी के जीवन में कदाचित यह पहला ही अवसर था कि पंडित जी को ऐसी कठोर बातें सुननी पड़ी। पंडित अलोपीदीन है, उसके जीवन में ऐसा पहला अवसर था कि पंडित जी को ऐसी कठोर बातें सुननी पड़ी। बदलूसी आगे बढ़ा, किंतु रोग के मारे यह साहस न हुआ उनका हाथ पकड़ सके। बदलूसी जमादार और आगे बढ़ता है रोग के साथ, प्रभाव के साथ, लेकिन इसका भी इतना साहस न था कि पंडित अलोपीदीन का हाथ पकड़ सके। पंडित जी ने धर्म को धन का ऐसा निरादर करके कभी नहीं देखा था। पंडित अलोपीदीन ने धर्म को धन का ऐसा निरादर, पैसों का, लक्ष्मी जी का निरादर करके कभी न देखा था। विचार किया कि यह अभी उदंड लड़का, विचार किया कि अभी ये लिहाज, किसी का लिहाज न करने वाला, उसे कहते हैं उदंड लड़का, माया मोह के जाल में अभी नहीं पड़ा, माया मोह के जाल में अभी नहीं पड़ा। अलोहड़ झिझकता है, संकोच तो उसे होता है, बहुत दिन भाव से बोला, बहुत दिन भाव से हम बोलता है, बाबू साहब ऐसा न कीजिए, हम मिट जाएंगे, इज्जत धूल में मिल जाएगी, हमारा अपमान करने से आपके क्या हाथ आएगा, हम किसी तरह आपसे बात हो रही नहीं। और बाबू साहब ऐसा न कीजिए, हम मिट जाएंगे, इज्जत बहुत दिल में मिल जाएगी, यानी बहुत बेइज्जत होंगे, हमारा अपमान करने से आपके क्या हाथ आएगा, हम किसी तरह आपसे बात हो रही नहीं। वंशीधर ने कठोर स्वर में कहा, हम ऐसी बातें नहीं सुनना चाहते। वंशीधर ने बहुत कठोर स्वर में कहा, हम ऐसी बातों को नहीं सुनते। अलोपीदीन ने जिस सहारे को चट्टान समझ रखा था, पैरों के नीचे खिसकता हुआ मालूम हुआ, स्वाभिमान और धन ऐश्वर्य को बड़ी चोट लगी। अलोपीदीन ने जिस सहारे को चट्टान समझ रखा, पैरों के नीचे खिसकता हुआ मालूम हुआ, स्वाभिमान और धन ऐश्वर्य को बड़ी चोट लगी। किंतु अभी तक धन की शांति शक्ति का पूरा भरोसा, किंतु अभी तक धन की शांति यानी संख्या का बल, बहुत पैसेदार थे, इसलिए उन पर पूरा भरोसा था, पैसे पर। अपने मुख्तार से बोले, लाला जी 1000 से के नोट बाबू साहब को भेंट करो। और पंडित अलोपीदीन उसके मुख्तार जो मुखिया है उसको बोलते हैं, लाला जी 1000 के नोट बाबू साहब को भेंट करो। आप इस समय भूखे सिंह हो रहे हैं, और कहते आप इस समय भूखे सिंह की तरह हो रहे हैं। वंशीधर ने गर्म होकर कहा, 1000 नहीं, 1 लाख भी मुझे सच्चे मार्ग से नहीं हटा सकता। 1000 तो क्या, 1 लाख भी मुझे सच्चे मार्ग से हटा नहीं सकता। धर्म की स्मृति ने दृढ़ता और देव दुर्लभ त्याग पर मन बहुत झुंझलाया। धर्म की स्मृति ही ने दृढ़ता, जो बुद्धि नहीं होती ऐसी दृढ़ता, और देव दुर्लभ, जो देवों को भी दुर्लभ है, लक्ष्मी, ऐसी लक्ष्मी का बहुत मन झुंझलाता है। अब दोनों शक्तियों में संग्राम होने लगा। अब जो पैसों की शक्ति है और देश लालच, दोनों की होने लगा संग्राम। धन के उछल कर आक्रमण करने शुरू की, धन ने उछल कर आक्रमण शुरू करे प्रामाणिकता पर। 1 से 5, 5 से 10, 10 से 15, 15 से 20,000 तक नौबत पहुंची। 1 से 5,000, 5 से 10,000, 10 से 15,000, 15 से 20 नौबत आ पहुंची। किंतु धर्म अलौकिक वीरता के साथ इस बहुसंख्यक सेना के समूह अकेला पर्वत की भांति अटल और विचलित खड़ा रहा। धर्म प्रामाणिकता का गुण है, और वंशीधर ने और अड़ल रहते हैं, और ये अलौकिक वीरता, बहुसंख्यक सेना जो पैसा लोग था, इसके सामने अकेला पर्वत की भांति अटल रहता, विचलित खड़ा रहता। अलोपीदीन निराश होकर बोले, अब इससे अधिक मेरा साहस नहीं, आगे आपका अधिकार है। अलोपीदीन कहते हैं, निराश होकर बोलते हैं, इससे अधिक मेरा साहस नहीं, आगे आपका अधिकार है।
वंशीधर ने अपने जमादार को ललकारा। बदलू सिंह मन में दारोगाजी को गालियां देता हुआ पंडित अलोपीदीन की ओर बढ़ा। वंशीधर अपने जमादार को ललकारता है और बदलू सिंह को कहता है मन में दारोगाजी को गालियां देता हुआ पंडित अलोपीदीन के आगे बढ़ता है। पंडित घबरा कर 2-3 कदम पीछे हट गए। पंडित जी घबरा गए क्योंकि जमादार उसे पकड़ने आता और पीछे हट गए। अत्यंत दीनता से बोलते हैं, बाबू साहब ईश्वर के लिए मुझ पर दया कीजिए। बाबू साहब ईश्वर के लिए मुझ पर दया कीजिए। मैं 25,000 पर निपटारा करने को तैयार हूँ। 20 नहीं 25,000 देने को तैयार हूँ। निपटारा समाधान असंभव बात है। 30,000 पर किसी तरह संभव नहीं। 30,000 पर भी क्या 40,000 पर भी नहीं? 40,000 नहीं 40 लाख पर भी असंभव है। बदलू सिंह इस आदमी को हिरासत में ले लो, अब मैं एक शब्द भी नहीं सुनना चाहता। और मुंशी वंशीधर जमादार बदलू सिंह को ऑर्डर करता है, हुक्म देता है और कहता है कि बदलू सिंह इस आदमी को हिरासत में ले लो, अब मैं एक शब्द भी सुनना नहीं चाहता। धर्म ने धन को पैर पर कुचल डाला और धर्म ने जो उसकी प्रामाणिकता थी उसने ये पैसों को पैर तले कुचल डाला, नष्ट कर दिया, तबाह कर दिया। अलोपीदीन ने एक रुष्ट पुष्ट मनुष्य को हथकड़ियां लिए हुए अपनी तरफ आते देखा। अलोपीदीन एक रुष्ट पुष्ट मनुष्य को हथकड़ियां लिए हुए अपनी तरफ आते देखा। चारों ओर निराशा और कातर दृष्टि से देखने लगे और चारों ओर कातर दृष्टि से देखने लगे। इसके बाद यकायक मूर्छित होकर गिर पड़े। इसके बाद यकायक बेहोश होकर गिर पड़ते हैं। दुनिया सोती थी पर दुनिया की जीभ जागती। अब ऐसा समझा कि दुनिया सोती थी और दुनिया की जीभ जागती थी, यानी सब लोग बातें करते थे। सवेरे देखिए तो बालक वृद्ध सबके मुंह से यही बात सुनाई देती थी। सवेरे देखिए तो बालक वृद्ध सबके मुंह से यही बात सुनाई देती थी। जिसे देखिए वही पंडित जी के इस व्यवहार पर टिक्का टिप्पणी कर रहा था। जिसे देखिए और सब लोग इस पंडित जी के इस व्यवहार पर टिक्का टिप्पणी कर रहे थे, निंदा की बौछारें हो रही। जो पंडित अलोपीदीन थे ऐसा गलत काम कर रहे थे कि सब लोग इसकी टिक्का टिप्पणी करने लगे और इसकी निंदा करने लगे। निंदा की बौछारें हो गई। मानो संसार से और पापी का पाप मिट गया। मानो संसार इस दुनिया में पापी का पाप कटने लगा। पानी को दूध के नाम से बेचने वाला ग्वाला, कल्पित रोजना मच्छी भरने वाले अधिकारी वर्ग, रेलवे बिना टिकट सफर करने वाले बाबू लोग, जाली दस्तावेज बनाने वाले सेठ और साहूकार, ये सब के सब देवता की भांति गर्दन चला रहे थे। पानी को दूध के नाम से बेचने वाला ग्वाला, कल्पित रोजना मच्छी यानी रोज के हिसाब लिखने की किताब, अकाउंट, रोजना मच्छी भरने वाले अधिकारी, रेलवे बिना टिकट के सफर करने वाले बाबू लोग, जाली दस्तावेज बनाने वाले शेख और साहूकार, ये सब के सब देवताओं की भांति गर्दनें चला रहे हैं। जब दूसरे दिन पंडित अलोपीदीन अभियुक्त होकर कांस्टेबलों के साथ हाथों में हथकड़ियां, हृदय में ग्लानि और क्षोभ भरे लज्जा से गर्दन झुकाए अदालत की तरफ चले तो सारे शहर में हलचल मच गई। जब दूसरे दिन पंडित अलोपीदीन को अभियुक्त आरोपी बनाकर कांस्टेबलों के साथ हाथों में हथकड़ियां हैं, हृदय में ग्लानि यानी पश्चाताप है और क्षोभ संकोच भरे लज्जा से गर्दन झुकाए अदालत की तरफ चले तो सारे शहर में हलचल मच गई। महलों में कदाचित आके इतनी व्यग्र न होगी, भीड़ के मारे छत और दीवार में कोई भेद न रहा। मेलों में कदाचित आंखें इतनी व्यग्र न हो, जो मेला जमता है वहाँ कितनी आंखें व्यग्र होती है, ऐसी भीड़ के मारे छत और दीवार में कोई भेद न हो। छतें और दीवारें से सब जगह से लोग इस पंडित अलोपीदीन को देखने लगे। किंतु अदालत में पहुंचने की देर थी। पंडित अलोपीदीन इस अगाध मन के सिंह और पंडित अलोपीदीन तो इस अगाध मन के सिंह थे, राजा थे। अधिकारी वर्ग उनके भक्त थे, अधिकारी वर्ग थे उसके भक्त थे, क्योंकि पैसे के अमले उनके सेवक, वकील, मुक्ता उनके आज्ञा पालक और दल, ये सब इनके आदमी थे।
क्योंकि पैसे पर ये नाचने वाले खिलौने थे। वकील मुख्तार यानी कर्मचारी उनके आज्ञा पालक और अर्धनी, चपरासी तथा चौकीदार तो उनके बिना मोल के गुलाम थे, और चपरासी चौकीदार उनके बिना मोल के गुलाम। उन्हें देखते ही लोग चारों तरफ से दौड़े, उनको बाजार में देखते ही लोग चारों तरफ से दौड़े। सभी लोग विस्मित हो रहे हैं, सभी लोग आश्चर्यचकित हो रहे थे। इसलिए नहीं कि अलोकित ने क्यों यह कर्म किया, बल्कि इसलिए कि वह कानून के पंजे में कैसे आए। इसलिए नहीं है कि एक कर्म, एक काम, ऐसा गलत काम क्यों किया, लेकिन इसलिए कि वो कानून के पंजे में आए, फंसे कैसे। ऐसा मनुष्य जिसके पास साध्य साधन करने वाला धन और आनंद की वाचाल था, जिसके पास धन की कोई कमी नहीं, पैसों की कोई कमी नहीं, और अनन्य वाचाल था, और वाचाल भी है। क्यों वो कानून के पंजे में आए, क्यों ये कानून के पंजे में फंसे। प्रत्येक मनुष्य उनसे सहानुभूति प्रकट करता था, प्रत्येक मनुष्य उनसे सहानुभूति प्रकट करता था। बड़ी तत्परता से इस आक्रमण को रोकने के निमित्त वकीलों की एक सेना तैयार की, और बड़ी तत्परता से इस आक्रमण को रोकने के निमित्त वकीलों की एक सेना तैयार की गई। न्याय के मैदान में धर्म और धन में युद्ध ठन गया, और न्याय के मैदान में कोर्ट में आप पहुंचे, जहाँ एक और धन है और दूसरी ओर धर्म है, यानी प्रामाणिकता है, और दूसरी ओर पैसा। इसका युद्ध ठन गया। वंशीधर चुपचाप खड़े थे, उनके पास सत्य के सिवा न कोई बल था। मुंशी वंशीधर के पास सत्य था, सिर्फ सत्य, सिवा न कोई बल था, न स्पष्ट भाषण के अतिरिक्त कोई शस्त्र, और स्पष्ट भाषण था इसके अतिरिक्त कोई शस्त्र न था। गवाह थे किंतु लोभ से डामाडोल, गवाह थे, साक्षी थे, लेकिन ये सब लोभ से डामाडोल, यानी अस्थिर, चंचल, जो पैसा मिले तो वो भी